किया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे जिस मुश्किल मौके पे आपने देखा होगा कि आज से कोई हफ्ता एक पहले एक मीटिंग बुलाई थी और पहली बार चारों सूबों के वज़राए आला काफ़ी अरसे के बाद, कुछ 6-7 महीने बाद एक ही जगह पे इकट्ठे हुए थे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत में, और उसके अंदर अप्राइज़ किया गया था सूबों को कि क्या सिचुएशन है और वफाकी हुकूमत क्या फ़ैसले लेना चाहती है, और ये कोशिश की कि मिलके वो फ़ैसले किए जाएं। प्रेसिडेंट साहब की उस मीटिंग के बाद हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं सूबाई हुकूमत की वफाकी हुकूमत के साथ, ऑनलाइन, इन पर्सन, और फिर कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक मीटिंग हुई जिसके अंदर कुछ फ़ैसले लिए गए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो फ़ैसले लिए गए कोई आसान फ़ैसले नहीं थे, ये बहुत मुश्किल फ़ैसले थे। हमारी मुल्क की सूरत हाल क्या है कि हम अपना मेजॉरिटी फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, हम फ्यूल इंपोर्टर्स हैं, हम तेल हमारे यहाँ ज़रूर है और गैस भी है, लेकिन हम अपनी ज़रूरियात का मेजॉरिटी जो एनर्जी के फ्यूल्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक पहली इंक्रीज़ के बाद, इसके बावजूद कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, उसकी इंश्योरेंस बढ़ रही थी, उसकी फ्रेट बढ़ रही थी, लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। इसके फ़वाइद भी थे और नुकसानात भी थे। फ़वाइद तो ठीक है जी, तेल की कीमत एक रही, लेकिन नुकसानात ये थे कि ये जो सब्सिडी कह लें वो ब्लैंकेट सब्सिडी थी, एक अमीर आदमी को भी वही फ़ायदा मिल रहा था और गरीब आदमी को भी वही फ़ायदा उस सब्सिडी का मिल रहा था। उससे हुआ ये कि जो हमें बताया गया कि कंजम्पशन जो फ्यूल की थी, डीजल और पेट्रोल की, उसमें मार्च पिछले साल और मार्च इस साल में, जब आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक क्राइसिस है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन 20 से 25% ज़्यादा हो गई हमारी, तो उससे पता चला कि ये ब्लैंकेट सब्सिडी देने से उल्टा नुकसान हो रहा है। फ़ायदा प्रोपोर्शनेटली अमीर आदमी को ज़्यादा हो रहा है और गरीब आदमी को कम हो रहा है। IMF की भी ये शर्त थी कि जी आप अमीरों को क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप ब्लैंकेट सब्सिडी दे के तेल के ऊपर आप एक बड़ी गाड़ी वाले को भी फ़ायदा दे रहे हैं, आप एक गरीब को भी फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाएं। हुकूमत सिंध और बाकी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का भी ये ख्याल था कि आपने टारगेटेड सब्सिडीज़ देनी है ताकि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, कोई नहीं चाहता कि कीमतें बढ़ाए, लेकिन अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो वो जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जाएगा वो भी मैंने आपने देना है, यानी गरीब आदमी ने भी देना है, अमीर आदमी भी देना है। तो इस सिलसिले में फिर ये फैसला हुआ कि जी हमने कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे कहा गया कि IMF ने भी कहा कि आप ब्लैंकेट सब्सिडी, ब्लैंकेट फ्रीजिंग आप कीमतों की नहीं कर सकते जब कीमत इतनी बढ़ गई है दुनिया में और आपको इतना कॉस्ट कर रहा है। हाँ, आप जो आपके पोरेस्ट पुअर हैं, जो लोग इससे अफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, उनको आप स्कीम बनाएं। चारों सूबों ने अपने अपने तजावीज़ दी, उस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ। कल भी मेरे ख्याल है 6-7 घंटे मीटिंग चली। फाइनली जिस पे एग्रीमेंट की गई कि हम 1 महीने के लिए एक रिजीम पे काम करते हैं टारगेटेड सब्सिडी की,
वो मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा भाम रह गया कि ये कैसे की जाएगी। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, मैं उन चारों को बारी बारी बता देता हूं। 2 कंपोनेंट एडमिनिस्टर सूबों ने करने हैं और उसमें सूबे अपनी तरफ से और भी कुछ एडिशंस कर सकते हैं, जो कि उसके बारे में मैं बताऊंगा कि सूबा सिंध के लिए हमारी क्या तजावीज़ हैं। एक कंपोनेंट वफाक ने करना है लेकिन पैसे उसके सूबों ने देने, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और चौथा कंपोनेंट साहब है, वो कह रहे हैं कि रेलवे फेयर्स में इजाफा नहीं होगा लोअर क्लास के, उसके लिए वफाक पाकिस्तान रेलवेज को पैसे देगी। वो ये आखिरी था, अब मैं पहले पे आ जाता हूँ। हमारा ख्याल था और फिर ये सारे सूबों का भी ख्याल था, मेरे ख्याल हर एक की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनको किसी तरीके से शील्ड किया जाए। फिर हमने सोचा कि जी कैसे दें, पेट्रोल पंप पे आप कैसे मैनेज करेंगे जी, मोटरसाइकिल वाले को कम कीमत पे आप पेट्रोल दें और जो बड़ी गाड़ी वाला आता है उसे ज़्यादा दें, पंप वाले कैसे, इसको आप मैनेज नहीं कर सकते। उसका हल ये निकाला हमने कहा कि जी हमारे पास, हमें पता है कि कितनी मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड है। सूबा सिंध में नंबर 6.7 मिलियन, 67 लैक्स, 67 लाख जितने भी होते हैं, 67 होते हैं, 67 लाख मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारी के सारी रोड पे, इसलिए कुछ बिल्कुल जंक होके खत्म हो गई होंगी। हमने अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मोटरसाइकिल शायद हो मेरे नाम पे, मैंने बेच दी हो नासिर शाह साहब को, उन्होंने रजिस्टर नहीं कराई हो, अब वो पैसे तो मुझे मिलेंगे। एक तो रजिस्टर करानी चाहिए नासिर शाह के नाम पे, नासिर शाह को कहना चाहिए कि जी मेरे नाम पे रजिस्टर हो गाड़ी, और लॉ ये तो आपकी ज़रूरत भी है लीगल। तो हमने उसके लिए कहा कि जी हम 20 वर्किंग डेज का हिसाब लगा के और 1 लीटर पर डे 200 लीटर 20 लीटर बनते हैं पर मंथ। पेट्रोल में तकरीबन 100 रुपए का इजाफा हुआ, उससे थोड़ा ज़्यादा शायद हुआ है, लेकिन हमने कहा 100 रुपए हम हर मोटरसाइकिल वाले को दें। उसका हमने तरीक़ाकार भी बना लिया है। अब ये मैं आप मीडिया के तवज्जुह से हर मोटरसाइकिल ओनर को एड्रेस कर रहा हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप पे उन्हें 100 रुपये कम नहीं मिलेगा। शायद ये ख्याल था कि जब सुबह लोग भराने गए तेल के, जी मुझे आप जो है 450 कितने 452 है उसमें क्यों दे रहे हैं, आपने मुझे 100 रुपये कम पे देना है, सरकार ने कहा है। शायद वो कन्वे होने में दुरुस्त नहीं हुआ। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2000, ये अप्रैल के लिए हुआ है, आज 3 अप्रैल है, लेकिन ये पूरे अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस एप्लीकेशन, और उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल है उससे कम लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊँगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा, एक्साइज डेटा वो तो उस ऐप पे आ जाएगा ना, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा। शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। अगर मैं समझता हूँ मेरे नाम पे मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल है और मैंने वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला, नहीं आई, तो दैट मीन्स वो मेरे नाम पे नहीं है। उसको फिर चेक करना पड़ेगा कि नासिर शाह साहब अगर चेक करें नहीं है तो मेरे पास आना पड़ेगा कि जी आप इसको ट्रांसफ़र करें मुझे। और हम आज से लेके ट्रांसफ़र मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का, कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फ़ी होती है 500 रुपये, वो हम माफ़ कर रहे हैं। तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, 2000 रुपये यानी 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी,
उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। हम आज से शुरू नहीं करेंगे ये पेमेंट्स, लेकिन ये अप्रैल के महीने के लिए 2,000 रुपये मिलेंगे सबको। आपने जैसी वो ऐप तैयार हो जाती है, जैसे मैंने कहा एट द मोस्ट 3 डेज, सब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जाके आप चेक करेंगे। और जब आप अगर मेरे नाम पे और मेरा आ जाती मोटरसाइकिल, तो मैं उसके अंदर एक IBN नंबर होता है वो डालूंगा, जो हर जिसके अकाउंट होगा, हर मोटरसाइकिल वाले के पास अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको टाइम इसीलिए दिया जा रहा है। IBN नंबर डालेंगे। अगर IBN नंबर